हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं ट्रायंगल के ही, जो हमारे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो अब हम थोड़ा और इसके एक्सरसाइजेस के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फिगर, यानी ये इस फिगर में ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी सी डी के पैरेलल का ही है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओ क्या है? मिड पॉइंट है किसका? बीसी का। ये बीसी है, इसका ओ जो है वो मिड पॉइंट गिवन है हमें। प्रूव दैट ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ एडी। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ओ है ये इस एडी का भी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से क्या पता लगता है हमें? मिड पॉइंट से जैसे ही वो कह रहा है कि ये ओ जो है इस बीसी का मिड पॉइंट है, यानी हमें ये पता लगता है कि ये इक्वली जो है इसको डिवाइड कर रहा है। इस बीसी को जो ओ है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है। यानी कि क्या गिवन हो गया हमारा? गिवन हमारा ये हो गया कि ये जो बीओ है वो सीओ के बराबर है। बीओ इक्वल टू सीओ, ये हमें इससे पता लग गया। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि ये ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू सी डी। क्लियर? एक ये गिवन हो गया हमें। अब ये दो चीजें हमें गिवन दी है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? देखो एक एक चीज को आप पढ़ोगे और फिर जैसे रीड करा और तुरंत उसके बाद सोचना है, बस उसको नोट डाउन करते चले जाओ कि हमें गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। जैसे ही हमें पता लगता है कि हमारा ये गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है, बस तुरंत फिर आप सॉल्यूशन पे आपको इजीली जो जो मैंने आपको बताए उसके जो जो रूल्स बताए हैं हमने उसके कि किस तरह से वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या रूल हैं, वो सारे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अच्छे से बताए हुए हैं। ठीक है, आप वापस जाके उन वीडियोस पे जाके आप दोबारा से भी सीख सकते हो। और बाकी मैं रिपीट तो हर क्वेश्चन पे मैं करती ही रहूंगी। ठीक है, देखिए प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ये जो ओ है ये ए डी का भी मिड पॉइंट है, यानी वही कि ये भी इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। यानी हमें क्या प्रूफ करना है? एओ जो है वो डीओ के इक्वल है। एओ इज इक्वल टू डीओ। क्लियर? अब जो हमें प्रूफ करना है उसको हम सॉल्यूशन में यूज नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बताया भी है पहले भी। इसी बात का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो प्रूफ हमें करना है, हम सॉल्यूशन करते हुए काफी मैंने देखा है कि अक्सर ज्यादातर बच्चे, जब भी मैंने देखा है कॉपी चेक करते हुए मैंने देखा है कि अक्सर बच्चों की यही मिस्टेक्स होती हैं कि वो क्या करते हैं, जो हमें प्रूफ करना होगा वो ही क्या करेंगे, वो इसमें सॉल्यूशन में पहले ही लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। वो जो प्रूफ करना होता है पहले आप दोनों ट्रायंगल में कंपैरिजन करके कॉन्ग्रुएंट करोगे, लास्ट में वो आना चाहिए आपका। लास्ट में ये पॉइंट आएगा आपका जो प्रूफ करना है। कैसे? देखो सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन में हम इन दोनों ट्रायंगल्स में कंपैरिजन करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एओबी एंड कौन सा? एंड ट्रायंगल सीओडी। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में कंपैरिजन करोगे। तो देखो अब हम इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं एओबी और सीओडी में क्या कॉन्ग्रुएंसी के मैंने क्या क्या रूल बताए थे आपको। एक तो एस ए एस था, एक क्या था? ए एस ए था, और एक तीसरा क्या था? ए ए एस था। ये तीनों रूल हमने पढ़े लास्ट वीडियो में, मैंने सब बताया हुआ है आपको। तो साइड एंगल साइड देखो या तो कॉन्ग्रुएंट करते हुए। अब हमें क्या करना होगा, जब भी हमें प्रूफ करना है कुछ भी कि ये साइड से इक्वल प्रूफ करनी है, तो हमारा यही काम होता है कि हम दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करें और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो हमें प्रूफ करना है वो हम बाय सीपीसीटी द्वारा लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे? अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में हम कंपैरिजन करें हमारा क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले तो ये देखो आपको गिवन क्या है, बीओ इक्वल टू सीओ। जो भी आपका गिवन पार्ट होता है उसको आप सॉल्यूशन में यूज करोगे और जो प्रूफ करना है वो आप लास्ट में यूज करोगे। बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका गिवन पार्ट है उसे आप सॉल्यूशन में आप यूज करोगे। कैसे? इन दोनों ट्रायंगल में अब हमारा क्या है, हम बीओ इक्वल टू सीओ है, ये दोनों साइड्स इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन है भाई ये हमें। क्लियर?
अच्छा दूसरा क्या है, ये दोनों एंगल देखो आप, ये क्या है, जब भी क्रॉस पे ये अपोजिट एंगल जो होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट कहे जाते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी हम ये लिख सकते हैं ए ओ बी इक्वल टू सी एंगल सी ओ डी के। ठीक है, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट। क्लियर, इतना क्लियर हुआ आपको। ये वाली साइड हो गई इक्वल, ये वाला एंगल हो गया। अब तीसरा क्या बचा हमारा, तीसरा हम देखो ये देखेंगे, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल दिया है, ये दिए ना ए बी सी डी के पैरेलल। तो जब भी पैरेलल लाइन है और ये हमारी, ये देखो यहाँ पे हमारी ये दो इसी इसी दोनों पैरेलल लाइन से होके हमारी ये लाइन जा रही है, कौन सी, ए डी। तो हमारी ये क्या होंगे, ये ऑल्टरनेट एंगल हमारे हो गए, तब ये इक्वल कहे जाएंगे हमारे, यानी ये और इधर का ये कौन से एंगल कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये क्या होते हैं, पैरेलल लाइन, जब भी पैरेलल लाइन दी हो और कोई लाइन उसको क्रॉस कर रही हो तो हमेशा ये वाले एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। यानी बी ए ओ एंगल बी ए ओ इक्वल टू सी डी ओ के, एंगल सी डी ओ के क्यों होंगे, ऑल्टरनेट एंगल है क्योंकि। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बस आप चेक करो, क्योंकि हमें जब भी कॉन्ग्रुएंट करना होता है हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं हमेशा, तीन, यानी SAS, ASA या AAS। इन तीनों में से हमें अगर कोई एक भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल हमारा दिख रहा है, हमें तीनों दिख रहे हैं, अगर तीनों में से कोई सा भी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है इनमें से, तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल, और फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा जो हमें प्रूव करना है। तो बस, तो आप ये देखो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है हमें, ये एंगल और साइड कौन सी थी, ये वाली साइड, यानी टू एंगल तो यहाँ के हैं हमारे, ये ए और साइड हमारी एनी साइड, इससे इंक्लूड नहीं है साइड, यानी कौन सा लग गया हमारा, ये तीसरा वाला लग गया हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल। ए देखो ए ये ए लगा, यहाँ ए, और ये जो अलग से साइड जा रही है ये अलग जा रही है क्योंकि, तो हमारा ये दोनों क्या हो गए, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COD के। क्यों हुए ये, कौन से रूल से, बाय AAS। हो गया। बस अब जो हमें प्रूव करना है सीधे आप यहाँ पे R लिख सकते हो डायरेक्ट, सो AO इक्वल टू DO, ये AO ये इक्वल टू DO, ठीक है, बाय CPCT। CPCT का क्या मतलब बताया था मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया सबसे पहले हमने, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करा तो जितने भी बचे हुए एंगल और बची हुई साइड्स होंगी वो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगी। और बचे हुए सारे साइड्स और सारे एंगल क्यों नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि जो प्रूफ करना है सिर्फ वो ही लिखोगे आप, तो इसका मतलब जो ये बची हुई साइड है ये भी इक्वल होगी, यानी O इज द, या यूं लिख सकते हैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AD का। यही हमें प्रूव करना था, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, हैंस प्रूफ। आया बच्चों समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों पहले रूल्स दिखाएंगे, तीनों में से जो भी शो हो रहा हो इनमें से आप ये तीन चीजें जरूर दिखाओगे, या तो साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या एंगल एंगल साइड। तीनों में से जब तीन चीजें आप दिखाओ, एक भी कम नहीं होनी चाहिए, एक भी अगर आप भूल गए गलती से भी तो आपका ये कॉन्ग्रुएंट नहीं माना जाएगा और फिर आगे भी आपका पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग माना जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान में रखोगे, फिर से इसको समझना, देखना वीडियो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम देखो, अब हम ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर PS परपेंडिकुलर QR, ठीक है, ये किसका साइन होता है आपका, परपेंडिकुलर का साइन होता है ये। क्लियर, तो PS जो है ये PS
इस क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, क्लियर। और एस पी, अब इसी को ही उल्टा कर दो, पहले पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर पे है और एस पी परपेंडिकुलर है एम एन पे। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दी जल्दी उसे पढ़ लिया और करना शुरू कर दिया कि हाँ कॉन्ग्रुएंट करना है और फिर ये करना है, तो ऐसे नहीं करना। कभी कभी कुछ ऐसा चीज रह जाती है हमारी, जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो रह जाएंगी, तो फिर हमारा रॉन्ग होने का डर होगा। ठीक है, तो देखो, तो ध्यान से देखिए कि पी एस परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर एंड एस पी परपेंडिकुलर ऑन एम एन। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए। एंड एम पी क्यू, एंगल एम पी क्यू कौन सा है, एम पी क्यू, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एन पी आर के, एन पी आर के, इसके इक्वल है। समझ में आ गई, तो ये है। और प्रूफ क्या करना है अब कि पी क्यू एस जो है वो पी आर एस, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखो गिवन पे आओ। सबसे पहले मैंने आपको यही कहा है कि आप गिवन पे आओगे। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, और क्योंकि उसका यूज जो होता है वो हमारे सॉल्यूशन में होता है, इस वजह से आप सबसे पहले यही ट्राई करोगे कि हमें क्या क्या दिया है। इसलिए सवाल को समझो और उसके कॉन्सेप्ट को समझ के उसके बाद उसको ट्राई करो। ठीक है, तो हमें ये गिवन दिया है कि पी एस जो है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इसका क्या मीनिंग हुआ। इसका ये मीनिंग हुआ कि ये जो है ये यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं जो इक्वल होंगे। यानी एक चीज हमारी यहाँ से पता लगे कि ये जो एंगल, इन दोनों एंगल ट्राइंगल में पी एस क्यू जो है वो पी एस आर के इक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल है ये दोनों। और इसी तरीके से दूसरा क्या कह रहा है कि एस पी परपेंडिकुलर भी एम एन पे है। एस पी क्या है, एस पी, इसको उल्टा कर दो, एस पी इस एम एन पे, यानी आपके ये जो एंगल है ये दोनों इस लाइन से, समझ रहे हो, ध्यान से देखना, कौन से एंगल, ये जो इस एंगल से आपके जुड़ रहा है, ये पूरा ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल आपके दोनों 90 के हो गए। ये भी समझ में आ गई बात इतनी। तो आप सबसे पहले यही लिखोगे कि हमें गिवन क्या है कि पी एस जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, और दूसरा एस पी जो है वो परपेंडिकुलर है एम एन पे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा पी एस क्यू एंगल, पी एस क्यू वो इक्वल हो गया हमारा एंगल पी एस आर के। क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है, इसलिए ये दोनों हमारे इक्वल हो गए क्योंकि परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से और दूसरा क्या गिवन था हमारा कि एस पी जो है वो परपेंडिकुलर है एम एन पे, इस एम एन पे। तो इससे क्या पता लगा हमें कि एस पी एम एंगल, एस पी एम किसके इक्वल हो गया, एंगल एस पी एन के इक्वल हो गया, एंगल एस पी एन के इक्वल हो गया, क्योंकि ये भी 90 डिग्री के एंगल है। अब ये चीज हमें गिवन हो गई। क्लियर, और क्या गिवन है, एक और चीज गिवन है अभी, एम पी क्यू और एन पी आर ये इक्वल है। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल है ये वाले बाहर वाले एम पी क्यू, एंगल एम पी क्यू इक्वल है एंगल एन पी आर के। ये सब चीजें हमें गिवन हो गई। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दोनों कॉन्ग्रुएंट, पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी आर एस के। ये दोनों हमें ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। अब सॉल्यूशन देखो आप क्या होगा, वही तीन चीजें आपको देखनी है। कौन सी तीन चीजें कॉन्ग्रुएंसी रूल की हमारी इनमें भाई हमारी शो हो रही है, हमें वही चीज देखनी है। अब सबसे पहले आप इस बात पे ध्यान दो कि आपको ये पूरे पूरे एंगल इक्वल दिए हैं, लेकिन हमें तो इतना इतना चाहिए ना, ये हमें ये पूरा एंगल दिया है आपको, ये पूरे दोनों एंगल इक्वल दिए। सबसे पहले हम इसी को ही लिख लेते हैं कि जो एंगल हमने क्या लिया था, इसको एस पी एम इक्वल है एंगल एस पी एन के, ये हमारा गिवन है। सबसे पहले सॉल्यूशन में यही लिख लेते हैं हम। तो हमारा फिर ये जो इसको हम लेट एक्स कर लेते हैं,
लेट कर लेते हैं कि ये दोनों जो है ये पूरे पूरे एंगल हमारे एक्स है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये तो 90 के दिए ही हैं हमें, ये तो 90 के हैं ही, हमें गिवन है ये 90 के हैं ही हैं, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या लेंगे, हमें ये गिवन है, क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि एंगल एम पी क्यू इक्वल है एंगल एन पी आर के। इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें, क्योंकि हमें ये अंदर का पार्ट चाहिए, हमें ये अंदर का एंगल की वैल्यू चाहिए, तो हमने इन बाहर वालों को, ये जो थे हमारे, ये जो इक्वल है इतना इतना पोर्शन, इसे थोड़ी देर के लिए एक्स लेट कर लिया। और ये बाहर वाला पूरा कितना दिया है, इस तरह से देखो, देखो इसे आप यहाँ पे देखो, हमें ये इक्वल दिया है, ठीक है। और यहाँ से हमें ये पूरा कितना दिया है, 90 का दिया है, ये पूरा 90 का दिया है, और इतना एंगल हमने एक्स लेट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ये अंदर वाला पार्ट चाहिए, ट्राइंगल के अंदर वाला। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से इतने को निकाल दो, यानी इस पूरा कितना 90 में से हमें क्या निकालना है, हम निकाल रहे हैं QPS की वैल्यू, हम निकाल रहे हैं ये QPS, यानी इतनी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरा में से यहाँ तक कितना है, 90 है, और ये कितना लेट किया हमने, x लेट किया, यानी 90 में से ये x निकाल दो, तभी तो इतनी वैल्यू पता लगेगी आपको, क्लियर। यानी 90 माइनस x हो गया ये हमारा, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली एंगल RPS भी कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैं ये दिखा रही हूं आपको, तो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि हमें ये नहीं कहा था ना कि ये एंगल बाइसेक्टर है P का, तो हमें ये दोनों एंगल इक्वल हमें दिखाने पड़ेंगे, शो करने होंगे हमें ये। इस वजह से ये हमारा कितना आ गया, ये भी हमारा 90 माइनस एक्स आ गया, और ये भी हमारा 90 माइनस एक्स। यानी कहने की बात ये है कि हमारा क्या पता लग गया, तो हमें ये पता लग गया कि ये दोनों हमारे एंगल इक्वल हो गए, QPS इक्वल हो गया एंगल RPS के इक्वल हो गया, QPS इक्वल टू RPS। और ये दोनों तो इक्वल है ही है, हमें दे ही रखे हैं, कौन सा, QSP इक्वल टू RSP के, ठीक है। ये हमें दे ही रखा है, क्यों, क्योंकि ये जो है क्या है, 90 डिग्री के एंगल है, ये देखो, PSQ कह दो या QSP कह दो, एक ही बात है। चलो मैं वही लिख देती हूँ, आप कोई कंफ्यूजन में ना रहो, ये PSQ इक्वल टू PSRK, ये हमें गिवन है, 90 डिग्री के एंगल है, गिवन है, मिल गई हमें दो चीजें। और PS क्या है, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग कर देते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है, अलग अलग कर दें हम तो ये भी तो PS है और इधर भी PS है, और इधर Q था इधर R था। अगर इन्हें अलग अलग कर दें दोनों ट्रायंगल को, तो देखो ये PS और PS तो दोनों में इक्वल ही है ना, यानी हम तीसरा क्या लिख देंगे, PS इक्वल टू PS। अब यहां से आप देखो तीन चीजें मिल गई आपको, QPS इक्वल टू RPS, यानी ये वाले दोनों एंगल ये इक्वल हो गए आपके, ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो गए आपके, और ये वाली लाइन आपकी एंगल जो इससे इंक्लूडेड लाइन है, जो इससे इंक्लूडेड साइड है, वो भी आपकी इक्वल हो गई। क्या बना आपका AS और यहाँ पे ये A, तो ये हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं फिर हम। सो फाइनली यहाँ पे लिख रही हूं मैं, सो एंगल PQS is congruent to angle PRSK, दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट, क्लियर। और हमें बस ये हमें सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करने थे, क्योंकि हमें AS से किससे मिला है, लेकिन ये यहाँ हम लिख देंगे बाई ASA, कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्लियर, समझ में आया। तो कुछ भी कठिन नहीं होता है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ऐसे आप सोच के मत चलो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, क्या क्या हमें गिवन पार्ट है, आप उस गिवन को लेके चलो, और लास्ट में जो आपको करना है वो करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQR is an isosceles triangle. S is a point on PQ. S is a point on PQ.
प्रोड्यूस सच दैट PS इक्वल टू PT, PS इक्वल टू PT, प्रूव दैट SR इक्वल टू QT। SR यानी ये और QT ये हमें इक्वल प्रूफ करनी है। अब देखो कॉन्सेप्ट को आप समझिए पहले। PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। PQR कहाँ है? PQR ये क्या कह रहा है? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहा है। अब आइसोसेलेस होते ही क्या माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि एक तो ये PQ जो है वो PR के इक्वल हो गई हमारी। क्लियर? एक तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये PQ जो है PR के इक्वल हो गई। तो हम इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे? हम इसे गिवन में रख सकते हैं कि PQ इक्वल टू PR। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस गिवन है, गिवन है। क्लियर? आइसोसेलेस में जो साइड्स होती हैं ये हमारी ये वाली साइड्स ये इक्वल होती हैं। इतना हो गया। और दूसरा चीज क्या गिवन है हमें कि S इज अ पॉइंट ऑन PQ। S इस PQ पे पॉइंट है जो ये आगे बढ़कर बन रहा है इसके। ठीक है, इसलिए ये PS और PT जो है ये इक्वल बताए हुए हैं। PS इक्वल टू PT ये भी हमें गिवन हो गया। ठीक है, ये सब हमें गिवन है, ये हमने यहाँ लिख लिया। क्लियर? अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखना है। लिखने का मेथड बता रही हूँ, नहीं तो सॉल्व तो हम फाइनली सीधे भी कर सकते हैं। इस तरीके से 1 बाय 1 चीजें लिखनी है। पहले गिवन लिखोगे, फिर क्या प्रूव करना है? प्रूव क्या करना है? SR इक्वल टू QT। ये हमें प्रूव करना है कि ये SR QT के इक्वल है। अब देखो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे। अब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो इसमें देखो क्या, देखो सॉल्यूशन में अब हम कैसे देखेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? PQR और एक हमारा PRS ये वाला ट्रायंगल, और एक PQT ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो SR और QT दिए हैं, देखो जो चीज दी है इक्वल करने के लिए आपको, आप उसी से लगा हुआ देखो फिगर, जो उसी से अटैच फिगर है उन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे हमेशा। उन्हीं दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे पहले। कौन कौन से हो गए? इन ट्रायंगल PRS ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PQT, इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। उसके बाद लास्ट में जाके आप जो प्रूफ करना है वो बाई CPCT द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जल्दी जल्दी देखो, इसमें काफी चीजें हमें गिवन ही दी हैं। एक तो हमें क्या क्या गिवन है? PQ और PR इक्वल है। ये PQ और PR दोनों ट्रायंगल में जो ये वाली लाइन है आपकी, देखो इस तरीके से है, ये ऐसे। अगर इसे हम अलग करके देखते हैं ना तो ये इस तरीके से है। देखो दोनों को मैं अलग अलग आपको बता रही हूँ समझाने के लिए। ये देखो ऐसे। अब ये देखो आप, ये कौन सा वाला है हमारा? PRS है। और ये कौन सा है हमारा इधर वाला? ये हमारा हो गया ये PQT। जब भी आपको कुछ समझ में ना आए ना, एक जैसी लाइन है क्योंकि ये PQ PR के इक्वल है, PS PT के इक्वल है, P कॉमन है तो तीन चीजें हमारी मिल ही रही हैं हमें। लेकिन कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करके चलो। इन दोनों ट्रायंगल को मैंने आपके अलग अलग कर दिया। आप इसके जो नाम है PRS ये अलग कर दिया, और ये भी उठा के मैंने अलग रख दिया, ये PQT। अब आप देखो इजीली आपको क्या इक्वल लग रहा है। देखो हमें क्या गिवन था? PQ और PR इक्वल है। कहाँ है PQ? ये PQ है और ये PR है, ये इक्वल है। यहाँ पे देखो ये PQ और ये PR, तो हम ये लिख देंगे PQ इक्वल टू PR। क्लियर? दूसरी चीज हमें क्या दी थी? PS और PT भी इक्वल है। अब पता लग रहा है PS और PT है ना, ये PS पूरी और ये PT पूरी। क्योंकि ऐसे आपको सीधे में पता नहीं लग रहा ना PQ और PR, लेकिन जब इसे अलग करते हैं तो ये दोनों साइड्स हमारी अलग अलग हैं। देखो जब हम दोनों ट्रायंगल को अलग निकाल देते हैं तो ये देखो
पी आर और पी क्यू इक्वल है, ये गिवन है हमें, ठीक है, गिवन है ये हमें। और दूसरा पी एस बराबर पी टी के है, यानी ये पी एस और ये पी टी इक्वल है आपके, ये भी आपका गिवन है। क्लियर? अब इसी में ही देखो, पहले जो मैंने अलग किए हैं, ये एंगल पी है और ये भी तो एंगल पी ही है, यानी ये जो बन रहा है तो ये क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया दोनों में। क्लियर? तो ये कॉमन एंगल यानी एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, कॉमन एंगल लिख दोगे आप। दोनों का ही, दोनों ट्रायंगल में ही सेम है वो एंगल, दोनों में वो ही यूज हो रहा है। क्लियर? तो बस अब तीन चीजें मिल गई मुझे। तो देखो आप क्या क्या मिला आपको है, ये साइड मिली, ये साइड मिली, यानी ये दोनों साइड है, अब बीच का एंगल मिल गया आपको, ये दोनों साइडें मिल गई आपको, ठीक है, बीच का एंगल मिल गया। क्या बन गया, एस ए एस बन गया ना, एस ए एस। तो दोनों क्या हो गए, ये हमारे एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो पी आर एस इज कॉन्ग्रुएंट पी क्यू टी के बाई कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल, आपको जरूर लिखना होगा कौन से रूल से हुए, ऐसे ही नहीं लिख सकते आप कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए अब हमारे। अब हमें जो प्रूव करना था वो आप लास्ट में करोगे यूज, बस सीधे लिख दो इसको, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। सो फाइनली एस आर इक्वल टू क्यू टी बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, बचे हुए पॉइंट्स है, बची हुई साइड्स और एंगल है वो जो इक्वल होंगे। और जो प्रूफ करना है सिर्फ आप उसी को ही लिखोगे बाई सीपीसीटी से, हैंस प्रूफ। तो आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप वन बाई वन चलो, कॉन्ग्रुएंसी रूल को लेके चलो। अगर इस तरह से आपका फिगर आता है तो थोड़ा सा उसको अलग अलग करके आप देखो, समझने की कोशिश करो, आपको वो तीन चीजें जरूर मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्या है, इन द गिवन फिगर क्यू एस एम इक्वल टू आर एस एम। क्यू एस एम यानी ये बाहर वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल कह रहा है, ये आर एस एम के, ये वाले एंगल के इक्वल कह रहा है। एंड पी एम बाइसेक्ट एंगल आर पी क्यू को, क्या ये एक पी एम रे है, ये किसे बाइसेक्ट कर रही है, आर पी क्यू, यानी इस पूरे एंगल को ये बाइसेक्ट कर रही है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ना, यहाँ पे बाइसेक्ट का मतलब हो गया दोनों एंगल ये इक्वल होंगे हमारे, जो भी दोनों हमारे ये बन रहे। क्लियर? तो हमें बस दोनों को क्या करना है, इस पी क्यू एस और पी एस आर को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इन दोनों ट्राइंगल को। ठीक है, फिर से आप जल्दी से गिवन लिख लीजिए। अब आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि हमें तीन तीन कॉन्ग्रुएंस के रूल लेने हैं, कोई से भी देखने हैं और दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अब देखो गिवन में हम जल्दी से लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। एक तो ये बाहर वाला एंगल ये हमें गिवन है, ये क्यू एस एम एंगल क्यू एस एम इक्वल टू आर एस एम के, ये हमें एक गिवन है। दूसरी चीज हमें ये पीएम क्या है, बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल को, यानी हमें क्या गिवन हो गया फिर कि क्यू पी एस, हम किसके इक्वल लिख सकते हैं क्यू पी एस को, आर पी एस के इक्वल लिख सकते हैं। क्यू पी एस यानी ये हम आर पी एस के इक्वल, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, कर रहा है वो, इस वजह से ये जो पीएम है, पीएम जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है इस वाले। क्लियर? इतना समझ में आया? अब हम आते हैं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ वही करना है, हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी आर एस को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब आप सॉल्यूशन पे आइए, देखिए सॉल्यूशन में वही ये दोनों ट्रायंगल ले लीजिए आप, जिन्हें जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है उन्हीं दोनों को लेते हैं, और हम एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी आर एस में, इन दोनों में देखेंगे हम। अब देखो क्या चीज है, ये तो हमारे इक्वल हो ही गए हैं, ठीक है, और हमें क्या दिया है, अभी तो यही दिया है हमें, तो ये दोनों एंगल हम इक्वल लिख सकते हैं। एक तो क्या क्या दिया है हमें, क्यू पी एस इज इक्वल टू
एंगल RPSK, ये हमें गिवन है क्योंकि एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं PM को, गिवन है। अब आप ये देखो कि ये जो ये वाले एंगल है बाहर वाले ये इक्वल हैं, तो ये अंदर वाले भी तो आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगर मैं इन्हें और आपको थोड़ा सा उससे समझाती हूँ कि हम ये लेट कर लिया, जो हमें गिवन था, ये था ना हमें गिवन QSM इक्वल RSM के दिए हैं, ये हमें ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिए हैं, बाहर वाले दोनों एंगल ये हमें इक्वल दिए हैं। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए एक्स लेट कर लेंगे, जैसे हमने पहले भी करा था एक क्वेश्चन में। तो ये हमारा ये जो अंदर का एंगल है, क्योंकि हमें तो ये वाला चाहिए ना QSP, तो क्या हो जाएगा QSP, क्या हो जाएगा आपका, ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, इस पूरे में से आप इसको निकाल दो तो आपको ये अंदर वाला एंगल मिल जाएगा। पूरा कितना होता है 180 होता है, 180 माइनस ये बाहर वाला निकाल दो, आपने x1 है ये निकाल दिया। समझ में आ गई बात। इसी तरह से RSP निकालो, यानी ये वाला, तो ये भी तो पूरे में से आप बाहर वाला निकाल दो तो ये वाला मिल जाएगा आपको। पूरे में से भाई ये पूरे में से आप ये निकाल दो, यानी पूरा कितना है 180, कंप्लीट 180 है ये, और माइनस आप ये वाला बाहर वाला हमने x लेट करा है, x निकाल दो। आप देखो आप ये दोनों चीजें कंपैरिजन करो, हो गए ना इक्वल, इसलिए कि बाहर के एंगल इक्वल है तो अंदर के भी होंगे ही होंगे। वो मैंने आपको ये थोड़ा सा आपको बताया है कि इस तरीके से होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। ये नहीं कि बाहर के एंगल है तो अंदर के भी बराबर होंगे, ऐसा नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को आप समझ के चलो कि कैसे हुए वो इक्वल हुए, कैसे वो समझ के चलो आप। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक चीज तो ये मिली गई हमें जो दे रखा है QPS और RPS, तो हमारे ये दोनों एंगल तो इक्वल हो ही गए क्योंकि PM इज अ बाइसेक्टर, और ये दोनों भी हमने यहाँ पे इक्वल प्रूव कर दिए। कैसे, QSP इक्वल टू RSP, ठीक है, क्योंकि ये भी हमें एक तरीके से गिवन ही हो गए कि बाहर के बराबर हैं हमारे, तो ये अंदर के भी हमारे इक्वल होंगे। अब क्या तीसरी चीज बनी दोनों में, अब दोनों को जब अलग करके देखोगे तो भाई इस PQS में इसमें भी बेस PS ही है, और इस RPS वाले ट्राइंगल में इसमें भी बेस यही है, PS ही है, यानी PS कॉमन हो गई हमारी, PS इक्वल टू PS लिख सकते हैं दोनों में हम साइड। क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड हो गई हमारी, दोनों ही ट्राइंगल में हमारी ये कॉमन साइड हो गई, दोनों ही ट्राइंगल इस पे टिके हुए हैं हमारे। मिल गई हमें तीन चीजें, देखो क्या मिला, A, ये वाली S और ये A, हो गया, दोनों बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। सो फाइनली देयरफॉर PQS is congruent to triangle PRSK by AS, hence proof। यही प्रूफ करना था हमें, कॉन्ग्रुएंटी बस दोनों को। समझ में आ गया। तो इस तरीके के कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे ही हैंडल करोगे। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं सारे इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ और डेफिनेटली ये आते ही आते हैं हमेशा। तो आप इनको ध्यान से करिए, देखिए वीडियो को, एक बार नहीं 2 बार देखिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बस लेकिन उसको आप कॉन्सेप्ट को समझ के चलिए तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों।